सी जगह है या तो ये वही जगह है जहाँ पर बाबा और तुलसी रहते थे। क्या ये वही कुटिया है? ये वही कुटिया है। मैं क्या देख रहा हूँ, सारा सामान बिखरा पड़ा है और कुटिया भी तहस नहस। तुलसी या भगवान यहाँ क्या हुआ होगा? और बाबा कहाँ चले गए कुटिया को छोड़कर? ऐसा तो नहीं कि मेरे आने में ज्यादा समय हो गया और तुलसी कहीं और तो नहीं चली गई, या तो फिर कहीं ऐसा नहीं कि वो तुलसी हमारे पिताजी के पास रात दरबार पहुंच गई हो। पहले आप आवाज दीजिए, शायद हो सकता है यही कहीं हो। तुलसी, तुलसी! यहाँ तो कोई आवाज नहीं आ रही है। आवाज भी नहीं आ रही है, न जाने ये लोग कहाँ चले गए। चलो आओ और आगे देखते, नहीं तो फिर रात दरबार चलो। हर हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हाल दिल कोई छुपाए तो छुपाए कैसे, जख्म को फूल बताए तो बताए कैसे। हाल दिल कोई छुपाए तो छुपाए कैसे, जख्म को फूल बताए तो बताए कैसे। कोई रास्ता है न मंजिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए। और ना तुम श्रृंगी। और सुनो ध्यान से बात भैरो हमारी। सुनो ध्यान से बात भैरो हमारी। सुनो ध्यान से बात भैरो हमारी। और चलो अब कुटी पर करो ना आबारी। करो ना आबारी, करो ना आबारी। करो ना आबारी, करो ना आबारी। चलो अब कुटी पर करो ना आबारी। को देखती होगी तुलसी। तुलसी मेरी राह को देखती होगी तुलसी। और जंगल में रहती अकेली बिचारी। अकेली बिचारी, अकेली बिचारी। जंगल में रहती अकेली बिचारी। अब सबसे पहले हम
चलकर तुलसी से मुलाकात करूंगा, जिसकी वजह से हमें कामयाबी मिली। जी सरदार। और सारी बातें तुलसी से बताऊंगा, और फिर उसके बाद उस लड़की की तलाश करूंगा जो त्रिकाल की बेटी है और राजकुमार है। सरदार जी, ये तुलसी की कुटी तो बिल्कुल सूनी है, एकदम सुनी सान। सरदार जी, ये तो देखकर आश्चर्य हो रहा है। शायद तुलसी ये कुटी छोड़कर कहीं बस्ती की तरफ निकल गई। नहीं सरदार जी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुलसी कुटी को छोड़कर बस्ती की तरफ जाएगी, क्योंकि तुलसी ने आपको वचन दिया था कि हम आपके आने का इंतजार करूंगा। हाँ, उसने कहा था। वो एक संत की बेटी है, वो अपने वादे से मुकर नहीं सकती। कभी नहीं। तो फिर तुलसी गई तो कहां गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुलसी के साथ कोई घटना घटी हो, या तुलसी अपनी जान बचाने के लिए कोई न कोई रास्ता अपनाया हो? नहीं सरदार जी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता तो हमारे और तुम्हारे जाने के बाद मंत्री भीमा सिंह फिर आया हो कुटी पर, और वही दुश्मनी दोबारा अदा किया हो। हाँ सरदार जी, ये तो हो सकता है कि हमारे और आपके जाने के बाद तुलसी कुटी पे अकेली थी। हाँ, और वो मंत्री भीमा सिंह फिर से अटैक किया हो और तुलसी को अपने हमराह कर लिया हो। या तो वो हमराह कर लिया, या तो फिर तुलसी इज्जत आबरू बचाने के लिए वो आत्महत्या कर लिया। लेकिन ये राज खुलने से पहले, सबसे पहले हमें भीमा सिंह को अपने कब्जे में करना होगा। जी सरदार जी। अगर भीमा सिंह मिल गया तो सारा राज खुल जाएगा, सारा राज खुल जाएगा, खुल जाएगा। और साथ साथ मैं राजकुमार की तलाश भी करूंगा। शैतान से गया है तुलसी को लाने, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। तुम जाओ, सबसे पहले उस अंधे को लेकर आओ। जाओ, दोनों को लेकर आओ। अंधे दिखाई नहीं देता, लेकिन ऊपर चढ़े जा रहे हैं। कहो उदय भान से किस साल में हो? टटोलो। भीमा सिंह शेर लोहे के जाल में। शेर लोहे के सेल और साले बटेर हो। देखो उदय भान से, अभी भी तुम्हारे लिए वक्त है कि तुम खजाने की चाबी मुझे दे दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अबे हरामजादे, हरामी के औलाद, मैं तुझे खजाने की चाबी अपने जीते जी कभी नहीं दूंगा। साले जहर उगल रहा, मैं हरामी हूँ, अब हरामपन दिखाऊंगा तुमको साले।
तुझे भगवान भी नहीं कभी माफ करेगा। साले भगवान की बात करता है। कौन भगवान पे? ए विद्यावती, बोले से ये खजाने की चाबी हमें दे दो। कमीने, तुझे खजाना चाबी चाहिए। कमीने ज्यादा बदजुबानी करेगा तो मुंह पे 25 जूतियां मारूंगी। अच्छा, बेशरम कहीं का। तो ये हम दोनों प्राणी मर जाएंगे, लेकिन तुझे खजाने का चाबी कभी नहीं मिलेगा। तो ये साली बुढ़िया भजन गा रही है, साला रामायण गा रहा है। कमीने, वो तो वक्त बताएगा कि कौन भजन गा रहा है। दोनों ठिकाने लगा लो। तुमको साले मार दूंगा। लगा सारा और मिटा दे इन दोनों। इन दोनों के ऊपर लगाओ और मिटा दे इन दोनों को। आराम खोर, जब जिंदा नहीं रहेंगे तो चाबी हासिल कर लूंगा। नंबर 2। ओए हाय हाय हाय। वाह शैतान सिंह। मैं बाबा की बेटी हूँ, मेरा नाम तुलसी है। शैतान सिंह, वाकई में तुमने आज बहुत बहादुरी का काम किया है, जो आज इस आइटम को लाकर मेरे पास कर दिया। जब तक जिंदा रहा यही तरह तुमका हरी कटावत रहा। शैतान सिंह, बहुत अच्छा किया। हमारे इलाके में कोई शैतान सिंह नहीं था। ये सारा शैतान का बच्चा कौन है? महाराज, ये कोई और नहीं, वही चिरकुट सिपाही है जो परेश सिंह बन गया। कहा तुलसी, होते तो तुम्हें वो ज्वाला सिंह ने बचाया है, लेकिन आज तुम्हें भीमा सिंह के पंजे से कौन बचाएगा? उस दिन तारा सिंह ने बचाया था और एक यादव माफी भी मांगा था बहन करके, और इसके तो लात मारी थी। अच्छा, आज भी भगवान आएंगे बचाने के लिए, और तुम दोनों की मौत भी बनकर आएंगे। तुलसी, वो दिन तो याद है, इसीलिए मैंने तुझे कुटिया से यहाँ तक मंगवाया है। और किस भगवान की बात करती है तुलसी? भगवान तो तेरा बाप भी था, जिसे इसी भीमा सिंह ने मारा है। इसी भीमा सिंह ने तेरे बाप को मिटाने वाला कोई और नहीं, मैं और ये शैतान। कमीने, मेरे और पिताजी उसके को तूने इल्जाम मारा, मैंने ही लगाया है। और इल्जाम में सेनापति एक निर्दोष इंसान के ऊपर लगाई। ये तो भीमा सिंह की चाल थी रे तुलसी। तुम तो शैतान सिंह, शैतान सिंह, आज हम तुलसी के साथ शादी रचाएंगे। अले अंधे, चुप हो जा। ले आओ और इसके साथ हमारी शादी रचाओ, उसके बाद इन दोनों को मिटाएंगे। सबसे पहले इसे शादी रचाओ। शैतान सिंह, साले ऐसी जगह मार के सुबह दिक्कत हो। चल शादी रचाए। तुम भगवान जी कमीने कहते शर्म नहीं आती आओ ऐसे बरखुरदार, घिनौनी हरकत करते हुए। आओ। साले फड़फड़ाओ नहीं, दबा दे साले का टेटुआ, यही समाप्त कर दे। ये हाथ नहीं हथौड़ा है, और तुमका चबा जाप जैसे पकौड़ा है। बांध दे साले। तुलसी, तुम्हारे लिए सब बवाल हो रहा। शैतान सिंह, ये भी आ गया है? शैतान, अभी इधर देख, पीछे। अरे बाप रे, शैतान सिंह, आइटम आइटम भगवान भेज रहे। ए शैतान,
अभी इसे किस फ्रीज से निकाल कर लाया रे ये? एका पुसौला से खोद के लावा। सैदान सिंह, अब हम तुलसी से शादी नहीं रचाएंगे, अब शादी हम इस लौंडिया से रचाएंगे। ऐसे हाँ, और तुलसी तुलसी को रखैल बनाएंगे। नहीं, तुलसी को तुम्हें। हाँ, एक बात हमका ये बताओ, बोलो। गंगा जी जहाँ से शुरू भई है, जहाँ पर खत्म भई है, एको घाट दूसरे पे आए कि सब तुहरे आए? सैदान सिंह, इससे शादी रचाऊंगा और इसे रखैल बनाऊंगा। डबल मेहरारू न राखो, तुम्हारा आँखी निकल जाए। तुम पागल तो नहीं हो? जहाँ जिएगा तुम 5 दिन जी हो, एक ही दिन। सैतान सिंह, बड़ा है 2 दिन जीने वाला, तेरी जिंदगी खुद कम है। ये क्या है, ये क्या बन रखा है? कौन हो तुम? एक तुम तुलसी का हमका। सैतान सिंह, हम तुम्हारे हवाले इस बुढ़िया को करेंगे। हमका बुढ़िया सूर्या सही। ठीक, चलो पहले इसे शादी रचाओ। तुम्हारा दिमाग तो सही है। काहे को? बुढ़ीवा 1 करोड़ के गहना पहने है, बेच के जिंदगी भर बैठ के खा। तुम ऐसा दोनों आराम को करोगे। तुम्हारी माँ भी जन्म देकर पछता रही होगी तुम ठीक कि मैंने कहती हो। कैसा औलाद तुम जन्म दे दिया है। सही कहती हो मेरी जान। ये पागल पागल है क्या? हाँ, कहीं में हम लोग पागल हो गए, हम तुम्हारी शादी रचाएंगे अपने साथ। तुलसी का प्रेमी हूँ। तुलसी चप्पल उतार के मारेगी तेरे मुंह पर। तो वही खाई, तुम ब्याह कह नहीं। चप्पल मार खाने के लिए। सैदान सिंह, पकड़ो और इससे शादी रचाओ। कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। और जबरन शादी तू करे, जरा नाई लाज और ज्वाला सिंह आ गया बन करके अबोका। जबरन शादी तू करे, जरा और ज्वाला सिंह है आ गया बनकर तेरा अरे शादी रचाने से पहले एक बार अपने भविष्य के बारे में सोच क्यों? कि तेरा क्या हाल होने वाला है। ज्वाला सिंह, देखिए मैं यहाँ का सम्राट हूँ और तुम फिर मेरी राह में अगर धन दौलत चाहिए तो ले जाओ। कुत्ते को लाखों के गहने पहना दिए जाएं, लेकिन टांग उठाकर पेशाब करने की आदत नहीं जाती। ज्वाला, तो ज्वाला सिंह आ गया तो फिर राह में ज्वाला सिंह। कि ज्वाला सिंह आ गया तो फिर राह में मेरी दुश्मनी क्या बताओ मुझे। शादी हो जाने दो, बाखुशी तुम मेरी कितने ढल की जरूरत बताओ मुझे। ज्वाला सिंह, जितना धन दौलत चाहिए बोलिए, ले जाइए। शादी का नाम करके जुबा पे लिया,
शादी का नाम करचे जुबा पे लिया, लेके बंदूक शीरे पर चढ़ जाऊंगा। शादी का नाम करचे जुबा पे लिया, लेके बंदूक शीरे पर चढ़ जाऊंगा। काट कर दोनों को फेंक दूंगा, काट कर दोनों को फेंक दूंगा। खून तारे जिस्म का मैं पी जाऊंगा। ज्वाला सिंह, ये साले कैसे अफसोस है। सैदान सिंह, क्या देखते हो? हाँ? लड़की को ले आओ और शादी ले जाओ। शैतान के पीछे ऐसे ओझा लागे कि शैतान अब कोलियो भागे न बचे। सैदान सिंह, क्यों रे शैतान, ये क्या है? ये चश्मा है। ये रखा कहाँ जाता है? जितने पागल हैं सब भारत छोड़कर भाग गए, ये रह गया ये। जितने पागल सब इसी टंकी में भरती है। यार ये तुलसी मुझे पागल समझ रही है, भी पागल ये खुद पागल है यार। तुम उस लमडिया को ले आओ, शादी रचाओ। महाराज को आजाद कर। तुहा वाली भड़क रही तुलसी, तुहा का इरादा। आजाद कर। कौन हो? चुपचाप खड़े रहो। नहीं लेकी के फरिश्ते, इन जालिमों से हम लोगों की जान बचाने वाले तुम कौन हो? महाराज, शायद बताने से आप नाम से तो पहचान जाएंगे, जान क्योंकि जाएंगे। आवाज, तुम्हारी आवाज को जानी पहचानी सी लगती है। तुम कौन हो? महाराज, आप पहचानना चाहते हैं? पहचानो कि मैं कौन हूं। मैं कैसे पहचानूंगा? कौन है? सेनापति शेर सिंह। क्या सेनापति शेर सिंह? सेनापति जी आप? हाँ तुलसी, मैं। सेनापति, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी का खून आपने नहीं किया था। खून तो मेरे पिताजी का इसने किया है। क्या? और मैं आपके हाथ में शमशीर इसने लेकर- खून किया? हाँ, क्योंकि अपनी जुबान से ये मुझे कहा, रियासत का रक्षक और भक्षक बन गया। मेरे पिताजी का कत्ल इन दोनों ने किया है, और सिर्फ आपके हाथ में शमशीर देखकर मैं गुमराह हो गई थी। आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए। तुलसी, घबराओ नहीं। इन दोनों को तो ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा। एक बार इनकी मौत को देखकर लोगों के रूह कांप जाएंगे। शेर सिंह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्योंकि तुलसी के कहने से मैंने तुम्हें कैद करवा करके जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया। अगर तुम जेल से फरार नहीं हो जाते तो हम 10वें दिन तुम्हें मौत के घाट पर उतार देते। महाराज, जिंदगी और मौत उस मालिक के हाथ है। किसी की औकात नहीं जो मेरी जान ले सके। लेकिन हाँ, शैतान परेशान कर सकता है, लेकिन जान नहीं ले सकता। ये बात गौर करना, जिंदगी मौत भगवान के हाथ। हाँ,
लेकिन जब इतना बड़ा अत्याचार हो जाता है, अत्याचार का कुछ हद होता है। कहते हैं जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटने में देर नहीं लगती। हाँ शेर सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन ये अपाहिज की जिंदगी जीने से तो बेहतर है कि ऊपर वाला मुझे मौत दे दे, क्योंकि अब जिंदगी भर हमारी आंखों में रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। पिताजी, आप चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि वो काजल तो मैं नहीं ला सका, लेकिन हाँ बाबा जी के पास काजल है और वो बाबा जी आते ही होंगे, आप चिंता मत करो। हम राजकुमार, वो बाबा नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बाबा जी जरूर आएंगे। नहीं राजकुमार, नहीं, वो बाबा नहीं आएंगे, क्योंकि वो बाबा थे ही नहीं। क्या? बल्कि फिर वो कौन थे? बाबा कोई और नहीं, बाबा शेर सिंह और सियाराम सिपाही। क्या आप लोग थे? हाँ हाँ, लेकिन आपने उस समय हमको कुछ भी बताया नहीं। वो तो सिर्फ बचाने का एक रास्ता निकाला है। और रही बात काजल की, तो वो काजल मेरे पास है। आपके पास? ये लो, और अपने जन्मदाता पिता की आंखों में लगाओ, और इनकी आंखों की रोशनी शायद ईश्वर की कृपा से वापस आ जाए। देखो पिताजी, आप ठीक हो जाओगे, देखो। देख रहा हरामजादे भीमा सिंह आज हमारे कपड़े पहन करके तू यहाँ का शहंशाह बन बैठा है। इसीलिए मैं महाराज बन गया। अच्छा शेर सिंह महाराज, देख रहे हो इन जालिमों ने मेरी देख रहा मजबूरी हूं का महाराज। फायदा उठाया है। सियाराम सबसे पहले वो शैतान का ये बच्चा शाही कौन है? लिबास कहाँ उतारा है है, शैतान? क्योंकि ये शाही लिबास की तौहीन है। उतरवा लो ये शाही पोशाक। अबे ये तेरे पहनने का तरीका है। और जज अगर तुलसी का नाम जुबान से लिया ना तो इसी जगह पे तुलसी से 2500 चप्पलें मरवाऊंगा। साले लिल्ली घोड़िए सजे। शैतान सिंह राजा बना हूँ। राजा नहीं, अब तुम भिखारी बनो। उतारो, अब राजा हम बना। समय हमार बाला बुंदा साले मेहरारू हो गए पहला था। उतारो, राजा अब मैं बनूं। तई इज्जत से मंत्री हूँ। कुकुर बिला रस न दूरियो। डट 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 कर। उतारो, महामंत्री भिखारी बनो। मंत्री भीमा सिंह बाबा का खून करते हुए जरा सा खौफ नहीं लाया। उनके भगवान हमें हाथे बहुत जिंदगी मौत भगवान के हाथे। अगर जानते हो, अगर भगवान न चाहते तो हम सब मान न पाए। लेकिन याद रखो, अकाल मौत भी होती है। तुम किसी पेड़ पर चढ़ के जान कर कूदो तो मरोगे नहीं, किसी कुएं में कूदोगे मरोगे नहीं।